नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। आइए सबसे पहले खबरों को हम खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से हिंदू मंदिरों पर सीरियल अटैक हो रहे हैं। 12 से ज्यादा मंदिरों में बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय की भीड़ ने तोड़फोड़ मचाई है, हिंदुओं की हत्याएं की हैं। आज हम आपको बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की हॉरर स्टोरी दिखाएंगे, जो गवाही देती है कि हिंदुओं के लिए अब बांग्लादेश भी नया पाकिस्तान बनता जा रहा है। शुक्रवार को बांग्लादेश में जैसे इस्कॉन टेम्पल पर भीड़ ने हमला किया, वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग भी हम आपको दिखाएंगे। कश्मीर में इन दिनों भारतीय सेना आतंकवादियों की कब्र खोदने में जुटी है। 8 दिन 9 एनकाउंटर, 13 आतंकवादी ढेर। यह आतंकवादियों की टीम को मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी भारतीय सेना का स्कोर कार्ड है। आतंकवादियों के विरुद्ध भारतीय सेना का यह मैच अभी भी चल रहा है। कश्मीर में आतंकवादियों के विरुद्ध चल रहे नॉनस्टॉप एक्शन की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, यह भी खबरदार में आप देखेंगे। हिंदू खतरे में है, ऐसी खबरें पाकिस्तान से अक्सर आती हैं, लेकिन बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में हैं। जहां पिछले 4 दिनों में हिंदू मंदिरों पर लगातार हमले हुए हैं। शुक्रवार को बांग्लादेश के नोआखाली इलाके में इस्कॉन मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, एक हिंदू श्रद्धालु को मार डाला। इससे पहले वहां कई दुर्गा पूजा पंडालों पर मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने अटैक किया था, तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद बांग्लादेश के हिंदू समुदाय यह दावा कर रहे हैं कि 1971 के बाद पहली बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर इतने बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ करती भीड़, दुर्गा पूजा पंडालों को तहस नहस करने पर उतारू भीड़, हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां और हिंदुओं पर जानलेवा हमले। ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदू खतरे में। ये तस्वीरें शुक्रवार की हैं, जब बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर कम से कम 200 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया था। मंदिर में तोड़फोड़ की गई, मूर्तियां तोड़ दी और हिंदू श्रद्धालुओं पर हमले किए गए। कट्टरपंथी हमलावरों ने इस्कॉन के सदस्य पार्थ दास की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी। उनका शव मंदिर के पास तालाब में तैरता मिला। আমাদের খাওয়ার জিনিসগুলো দুপুরে খেতে পারেনি, সব এলোমেলো করে ফেলেছিল, চুরমার করে দেয় এবং আমাদের দুজন ভক্ত পিটিয়ে আহত করে এবং একজনকে মাথায় কোপ দিয়ে তার অনেক রক্তক্ষরণ হয় এবং তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। একজনকে মেরে পুকুরে ফেলে দিয়েছে, আজকে সকালবেলা তার লাশ পাওয়া গেছে। খুব মর্মান্তিক অবস্থা, এরকম অবস্থা আমরা আমার জীবনে দেখিনি। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं, मंदिरों और पूजा पंडालों पर मुस्लिम बहुसंख्यकों के हमले 4 दिन से जारी है, जिसकी शुरुआत 13 अक्टूबर को ढाका से करीब 100 किलोमीटर दूर कोमिल्ला और चांदपुर में दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ और हिंदू मंदिरों पर हमलों से हुई थी। हमलावरों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई और 50 लोगों के घायल होने की खबर है, जिसके बाद से ही बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी जान का डर सता रहा है। প্রথম একটা পুলিশ এসে নাম্বারও দিয়া গেছে, এই নাম্বারে রিং দেওয়া তো তারা রিং ধরে না, এই বন্ধ নাম্বার এগুলো হ্যাঁ পরে আমাদের কাছে ধরে না। পুলিশ আসছিল, আসার পরে ওরা বলছিল যদি আমরা কোনোভাবে মানে ওরা যদি আমাদেরকে কোনো ফায়ার কল দেয়, আমরা ফোন নাম্বার দিয়ে গেছে যেন আমরা ফোন করি, ফোন করা আমাদের ফোনও ধরে নাই, আসে না। बांग्लादेश में पिछले 4 दिनों से हिंदुओं की आस्था पर हमले की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका और उसके आसपास के इलाकों में अब तक 12 से ज्यादा हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं, जिसकी वजह है ईश निंदा की अफवाह। 13 अक्टूबर को कोमिल्ला इलाके में कुरान के अपमान की अफवाह फैली थी। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट हुई जिसमें एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान का अपमान किए जाने का दावा किया गया। कहा जाने लगा कि दुर्गा पूजा पंडाल में कथित तौर पर भगवान हनुमान के चरणों पर कुरान रखी गई थी। जैसे ही ये अफवाह सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बवाल मच गया।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक मुस्लिमों के सीधे निशाने पर आ गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दोषियों को हरकतों से बाज आ जाने की नसीहत दी है। कहा है कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। हमें ज्ञात है इसका, हम बांग्लादेश गवर्नमेंट के साथ हमारी कांटेक्ट बनाए हुए हैं। हमने देखा है कि बांग्लादेश की सरकार ने इस पे तुरंत कार्रवाई की है। पुलिस और बाकी उनके जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं उन्होंने लिए हैं। हमारे हाई कमीशन, हमारे कौंसुल आवास बांग्लादेश में पूरे हमारे बांग्लादेशी सरकार और बाकी अथॉरिटीज़ के साथ क्लोज कांटेक्ट में है, संपर्क बनाए रखे हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना की इस चेतावनी के बावजूद हिंसक प्रदर्शनकारी हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले से बाज नहीं आए, बल्कि और ज्यादा हिंसक हो गए। शुक्रवार को ढाका की सड़कों पर हिंदुओं के घरों पर हमले किए गए। हजारों की संख्या में मुस्लिम कट्टरपंथियों को जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। काफी देर तक हिंसक भीड़ और पुलिस के बीच झड़पें चलती रहीं। बांग्लादेश के बहुसंख्यक मुस्लिमों के हिंसक प्रदर्शनों से हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के 22 जिलों में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। The situation is under control, but as you know, for the last few months, when the Taliban took over in Afghanistan, there was a move by the covert and overt pro-fundamentalist forces in the country to go against the political situation and the government, to create a situation politically to topple the Sheikh Hasina's government. बांग्लादेश में जिस तेजी के साथ हिंदुओं और मंदिरों पर हमले तेज हुए हैं, उससे बांग्लादेश के हिंदू बेहद डरे हुए हैं। वो बांग्लादेश की सरकार और पुलिस से मदद की गुहार लगा रहे हैं। পর্যন্ত 43 জন গ্রেফতার হয়েছে, মামলা রুজু প্রক্রিয়াধীন আছে। আমরা চাই যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ওনার পক্ষ থেকে অভিযোগটি দায়ের করা হলে সেই মামলাটা ভালো হবে, সুন্দর হবে। এখন অভিযোগ যাবে, মামলা হবে। যতগুলো ঘটনা ঘটেছে প্রত্যেকটাকে কেন্দ্র করে মামলা হবে। शेख हसीना की चेतावनी के बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की घटनाएं थम नहीं रही हैं, जिससे चिंता की लकीरें भारत के माथे पर भी खिंची हैं। ऐसी तस्वीरें किसी को भी परेशान कर सकती हैं। इंद्रजीत कुंडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। बांग्लादेश में एक अफवाह ने हिंदुओं की जान को खतरे में डाल दिया। जगह जगह मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा पीटा जा रहा है। शुक्रवार को नोआखाली के एस्कॉन टेम्पल में जो हुआ वो बेहद डरावना था। आज तक देश का पहला ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको बांग्लादेश के उस एस्कॉन टेम्पल के अंदर से रिपोर्ट दिखा रहा है जहां मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला करके तोड़फोड़ मचाया और हिंदुओं की हत्या की। আর এই জায়গাটাতে আমাদের একটা ভক্ত, যেটাকে ওনার নাম হচ্ছে নিমাই প্রভুকে মর্মান্তিকভাবে ওনাকে মেরে, ওনাকে দা দিয়ে কুপিয়ে ওনাকে নির্মমভাবে আহত করা হয়েছে। আর এখন উনি হসপিটালে, এখানে ওনাকে মারা হয়েছে। এখানে আমার যে বালতিটা, এই যে বালতিটার নিচে ওনাদের রক্ত যেটাকে বলে, এখানে ওখানে খুবই মর্মান্তিকভাবে একটা ঘটনা ঘটছিল কালকে। সত্যি 2-3 জন ভক্তকে আঘাত করা হয়েছে। এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে আপনার এই যে চেয়ার যা আছে, আমাদের চেয়ার যে সবগুলো ঘুরে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু রাখেন যেটাকে বলে। হ্যাঁ, এই যে সবগুলো ঘুরে দেওয়া হয়েছে। কেন, কি অপরাধ করছে আমরা? সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন, সবগুলো ঘুরে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু রাখেন আমরা। কেন, আমরা কি অপরাধ করলাম? তিনটা বাইক, আমাদের সব কিছু ঘুরে দেওয়া হয়েছে। আমাদের সত্যি এটা লজ্জাজনক। এমন একটা বিষয়, আমাদের সত্যি এটা খুবই লজ্জাজনক। ফেসবুকে কোনো পোস্ট দিবা না, এগুলো নিয়ে কেন এরকমটা হলো? সব কিছু, এই যে আমাদের খাবারের যে স্টল বা আমাদের জায়গা বলে বেকারি, সবগুলো দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, দেখতে পাচ্ছেন সব কিছু ঘুরে দেওয়া হয়েছে, কিচ্ছু নেই। সব কিছু, তারা খাবারটা পর্যন্ত তারা ছাড়ে নাই। তারা এই যে আমাদের ফ্রিজটাকে ঘুরে দেওয়া হয়েছে, পিঠে কিচ্ছু রাখে না এরা। কেন? সব কিছু
আর এটা আমাদের স্টল, মানে যেটাকে বলে আমাদের গীতা বা ভগবত গীতা যেখানে বিক্রি করা হয়, বা এখান থেকে আমাদের সবগুলো স্টল, সব যা দেখতে পাচ্ছেন, যা সত্যি এটা খুবই মর্মান্তিক একটা বিষয় বা একটি খুবই লজ্জাজনক বিষয় যে এরকমটা হয়েছে। দেখেন এখানে সব কিছু উড়ে ফেলছে। আমাদের ভগবত গীতা, আমাদের সব কিছু মানে নিয়ে একদম ভেঙে চড়ে দিছে। এর উপরে দেখতে আমাদের যে বিল্ডিংটা বা আমাদের যে ভক্ত নিবাস যেটাকে বলা হয়, এই কিছু রাখেন ওনারা গ্লাসটা সবগুলো যা পারছে ওনাদের স্বার্থে মানে সামর্থ্যে যায় বলে সবগুলো ওনারা চেষ্টা করছে ধ্বংস করে দেওয়ার বা নষ্ট করে দেওয়ার। এই দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন কিচ্ছু রাখে না। আমাদের মন্দিরে এগুলো আমাদের মন্দিরের গ্লাস বা জানালার গ্লাস যেগুলো বলে, কিচ্ছু রাখে না, সবগুলো ঘুরিয়ে ফেলছে ঢিল মেরে মেরে, কিচ্ছু রাখে না। এর পরিবর্তে এর উপর এই যে আমাদের মন্দির, কিচ্ছু রাখে না। সাউন্ড বক্স, আমাদের যে লীলা প্রবাদের যে নীলার যে সাইনবোর্ডটা, এই সাইনবোর্ডটাও ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। তারপরে এখানে সব কিছু যদি বলি, এখানে সব কিছুই মনে করেন ঘুরিয়ে ফেলছে, যেমন খুবই মর্মান্তিক একটা বিষয়। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ हिंदुओं पर जानलेवा हमले कर रही है, उससे तो यही समझ में आता है कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में भी हिंदू खतरे में हैं, और वो भी तब जब बांग्लादेश खुद को सेक्युलर स्टेट मानता है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बदतर होती जा रही है। ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 1964 से 2013 के बीच बांग्लादेश में भेदभाव और अत्याचार के कारण 1 करोड़ 13 लाख हिंदुओं ने बांग्लादेश छोड़ा, यानी हर दिन औसतन 632 हिंदू बांग्लादेश छोड़ रहे हैं। हर साल 2,30,000 से ज्यादा हिंदू बांग्लादेश से पलायन कर रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि इस रफ्तार से 25 साल बाद बांग्लादेश में एक भी हिंदू नहीं बचेगा। अगर 1947 में बंटवारे से आज की स्थिति की तुलना करें तो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी तेजी से घटी है। बंटवारे के 2 वर्ष यानी कि बाद 1951 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि आज के बांग्लादेश की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या करीब 22% थी, जो बांग्लादेश बनने के बाद वर्ष 1974 में 13.5% रह गई थी। और वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 9% से भी कम है। मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश बनने के बाद से अब तक वहां हिंदुओं की आबादी में 1/3 की कमी आ चुकी है, और इसका एक बहुत बड़ा कारण बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं हैं। इतिहास गवाह है कि बांग्लादेश में कई बार हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हिंसा भड़की थी। कई बड़े हिंदू नेताओं और आम नागरिकों की यहां हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश में 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 1990 के बीच लगातार हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की गई, जिसमें हजारों हिंदुओं को मार दिया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान से हिंदुओं के पलायन पर किताब लिख चुके मेघालय के पूर्व गवर्नर तथागत रॉय ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। इसका जड़ कहाँ है? इसका जड़ है कि ये एक स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है इन लोगों का। ये जो मौलवादी रैडिकल आतंकवादी जो मुस्लिम फ्रिंज जो बांग्लादेश में है, उन लोग एक तो उनका फंडामेंटलिज्म के नाते जो उनका ये है मोटिवेशन है वो तो है ही। इसके अलावा अभी भी हिंदुओं के पास कुछ जमीन है, ये जमीन के लालच से इन लोग प्रयास करते हैं कि किसी हालत से हिंदुओं को यहाँ से भगा दिया जाए और वो जमीन कब्जा कर लिया जाए। और इनका स्टैंडर्ड मोडस ऑपरेंडी है कि इन लोग किसी हालत से एक अफवाह चालू कर देंगे कि इन लोगों ने किसी कुरान को अपमान किया या नबी जी को अपमान किया। स्थिति बहुत खराब है और बांग्लादेश के हिंदू इतने डरे हुए हैं कि उनको ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा हो सकता कि वो कुरान को अपमान करे।
कश्मीर में भारतीय सेना एक तरफ चुन चुन कर आतंकवादियों का सफाया कर रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के हाइब्रिड आतंकी धर्म आधारित टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। श्रीनगर में आतंकवादियों ने एक बार फिर से शर्मनाक काम किया। आतंकवादियों ने आज श्रीनगर और पुलवामा में 2 नागरिकों की हत्या कर दी। आतंकियों ने एक बार फिर से गैर कश्मीरी लोगों को अपना निशाना बनाया। सबसे पहले श्रीनगर के ईदगाह इलाके में गोलगप्पे बेचने वाले अरविंद कुमार की हत्या कर दी गई। अरविंद बिहार का रहने वाला था। उसके बाद आतंकवादियों ने पुलवामा में सगीर अहमद नाम के शख्स को गोली मार दी। सगीर अभी गंभीर रूप से घायल है। सगीर अहमद भी गैर कश्मीरी था, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आतंकवादियों ने इस तरह से अभी तक पिछले कुछ 11 दिनों के अंदर 4 नागरिकों की हत्या की, जिनमें 2 गैर कश्मीरी थे। 5 अक्टूबर को आतंकवादियों ने 3 आम नागरिकों की टारगेट किलिंग की, जिसमें श्रीनगर में पहली हत्या माखनलाल बिंद्रू नाम के दवा व्यापारी की गई। उसके बाद शहर के बाहरी इलाके में आतंकवादियों ने वीरेंद्र पासवान नाम के रेहड़ी वाले की हत्या की। इन 2 हत्याओं के कुछ ही देर बाद बांदीपुरा में आतंकवादियों ने मोहम्मद शफी नाम के शख्स को गोली मार दी। दरअसल पाकिस्तान कश्मीर में एक बार फिर से डर का माहौल बनाने के लिए आम नागरिकों को निशाना बना रहा है और इसके लिए वो नए आतंकी भर्ती भी कर रहा है। नए आतंकवादियों की भर्ती की जिम्मेदारी टीआरएफ नाम के आतंकवादी संगठन को दी गई है। आम नागरिकों की हत्या को टारगेट किलिंग कहा जा रहा है क्योंकि आतंकवादी जानबूझकर ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो या तो गैर कश्मीरी हैं या फिर एक विशेष धर्म से जुड़े हुए हैं। मतलब कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं का अचानक होना पाकिस्तान की नई पौध का परिणाम है। पाकिस्तान कश्मीर में डर का माहौल बनाना चाहता है और इसीलिए उसके हाइब्रिड आतंकी आम नागरिकों की टारगेट किलिंग कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को 3 नागरिकों की हत्या भी टारगेट किलिंग थी, लेकिन अगर पिछले 3 साल का रिकॉर्ड हम देखें तो 2019 में अलग अलग आतंकवादी घटनाओं में 42 नागरिकों की मौत हुई। उसके बाद 2020 में इसमें कुछ कमी आई और इस साल 33 नागरिक आतंकवादियों की गोलियों का शिकार बने। 2021 में अब तक 27 नागरिकों को आतंकवादी अपना शिकार बना चुके हैं। 370 हटने के बाद कश्मीर में नागरिक पहले के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हुए, लेकिन अब भी सुरक्षा की दृष्टि से काफी कुछ किया जाना बाकी है। कश्मीर को शांत और सुरक्षित तभी माना जाएगा जब वहां फिर से देश का कोई भी नागरिक खुलेआम बिना डर के जा सकेगा, रह सकेगा, जी सकेगा। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। ये जहां हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के पोते को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। उपराज्यपाल ने संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत यह फैसला किया। राज्य की सुरक्षा के मद्देनजर गिलानी के पोते को नौकरी से बर्खास्त किया गया है, नौकरी से निकाल दिया गया। अनीसुल इस्लाम इसका नाम है। रिसर्च ऑफिसर के पद पर यह तैनात था सैयद अली शाह गिलानी, यानी कि अलगाववादी। तो एक अलगाववादी का पोता अगर सरकारी महकमे में काम करता है, सरकारी डिपार्टमेंट में काम करता है, हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी का पोता है ये, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया। संविधान में भी इस बात का उल्लेख है और संविधान इस बात की हमें छूट देता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे हमारे देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता हो, उसे सरकारी नौकरी में नहीं रखा जा सकता। तो अनीस रिसर्च ऑफिसर के पद पर तैनात था, सरकारी नौकरी में था और उसे सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। कश्मीर में आज से 8 दिन पहले तक पूरी शांति थी, लेकिन पाकिस्तान के हाइब्रिड आतंकवादियों ने माखनलाल बिंद्रू की हत्या करके उस शांति में खलल डाला। एक वो दिन था जब 3 सामान्य नागरिकों की हत्या कर दी गई थी और आज का दिन है कि उस दिन से अब तक 13 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। मतलब यह हुआ कि 8 दिन 9 एनकाउंटर, 13 आतंकवादी ढेर। आइए अब हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। पेम्पोर से आई ये तस्वीर आतंकवादियों को सेना का करारा जवाब है। यह भारतीय सेना की शक्ति है जिससे आतंकी खौफ खाते हैं और देश के दुश्मन डरते हैं। आम नागरिकों में खौफ भरने के लिए आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग शुरू की, लेकिन अब भारतीय सेना घाटी में छिपे आतंकवादियों का टारगेट एनकाउंटर कर रही है और जरूरत पड़ी तो उनको धमाकों से उड़ा भी भारतीय सेना रही है। गौर से देखिए इन तस्वीरों को। इस धमाके की गूंज पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के मालिकों तक पहुंची होगी, क्योंकि धमाके की आवाज में इस घर में छिपे आतंकियों की चीखें दब गईं। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए। कल रात में अवंतीपुर पुलिस को एक खबर मिला था कि दरंगल पामपोड़ में एक घर में लश्कर तैयबा के 2 टेररिस्ट छिपे हुए हैं।
पुलिस सीआरपी आर्मी मिलकर कॉर्डन डाला। कॉर्डन डालते ही फायरिंग शुरू होगी। इस ऑपरेशन में 2 हार्डकोर टेररिस्ट मारे गए लश्कर तैयबा का। एक तो उमर मुश्ताक खांडे, जैसा हम लोग को पहले से पता था, कल ट्वीट कर दिए थे। दूसरा शाहिद बशीर श्रीनगर सिटी का मारा गया है। दोनों बहुत सारे सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। इसके अलावा जो 4 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी था, ये 5 सीरीज ऑफ सिविलियन किलिंग में इन्वॉल्व था। तो कल एक पुलवामा मारा गया, शाहिद बशीर मारा गया, तंजील मारा गया श्रीनगर सिटी में, आज फिर पामपुर मारा गया शाहिद खुर्शीद। तो 5 जो लोकल टेररिस्ट था श्रीनगर सिटी था, उसमें से 3 मारा गया। आतंकियों को ऐसा अंत देने के लिए ही कश्मीर घाटी के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान बंदूकों से लैस होकर आतंकियों को तलाश रहे हैं। कल देर रात से ही पंपोर में आतंकियों और सेना के जवानों के बीच एनकाउंटर चल रहा था। सेना को खबर मिली थी कि इस एनकाउंटर में लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक भी फंसा है। उमर सुरक्षा बलों की टॉप 10 टारगेट लिस्ट में शामिल था, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवानों की हत्या में शामिल था। जैसे ही उमर के फंसे होने की खबर मिली तो सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया। जब आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया तो उनकी एक गोली का जवाब 100 गोलियों से दिया गया। और फिर एक जोरदार धमाके में आतंकियों का नामो निशान इस धूल और धुएं में उड़ गया। कश्मीर में पिछले 10 दिन के दौरान 9 मुठभेड़ों में 13 मिलिटेंट मारे गए और उनमें सबसे बड़ी सफलता आज ही सुरक्षा बलों को पामपुर में मिली, जबकि प्रमुख लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक को मारा गया। लेकिन यह भी हकीकत है कि मारे गए 13 मिलिटेंटों में 10 मिलिटेंट ऐसे थे जिनका कोई इतिहास नहीं था और हाल फिलहाल में ही, या कहे कि पिछले 1 महीने के भीतर ही, वो मिलिटेंट संगठनों में शामिल हुए थे। पंपोर में हमारे कैमरे में जो इलाका आपको दिख रहा है, आतंकी वहीं पर छिपे थे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब आतंकियों से एनकाउंटर चल रहा था। इसके बाद क्या हुआ, देखिए। भारतीय सेना ने आतंकियों की गोली का जवाब बम से दिया और पूरा का पूरा घर साफ हो गया। पंपोर में यह एनकाउंटर ज्यादा देर तक नहीं चला। यहां छिपे दोनों आतंकी मारे गए। इसमें एक उमर मुश्ताक था, जबकि दूसरा आतंकी शाहिद खुर्शीद। शाहिद श्रीनगर में हुए नागरिकों की हत्या में शामिल था। शाहिद पाकिस्तान का हाइब्रिड आतंकी था। पिछले 8 दिनों में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच 9 एनकाउंटर हो चुके हैं। इसमें 13 आतंकी मारे गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि एनकाउंटर कहां-कहां हुए थे और वहां कितने आतंकी मारे गए। 8 अक्टूबर को श्रीनगर के छानपुरा में पहली मुठभेड़ हुई, जिसमें एक आतंकी आकिब बशीर मारा गया। बशीर शोपियां का रहने वाला था। 9 अक्टूबर को श्रीनगर के ही मैथन में एनकाउंटर हुआ, लेकिन यहां से आतंकी फरार हो गया। 11 अक्टूबर को 2 इलाकों में मुठभेड़ हुई। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया और इसके बाद बांदीपोरा के एनकाउंटर में टीआरएफ का आतंकी इम्तियाज अहमद डार मारा गया। 12 अक्टूबर को शोपियां के इमाम साहिब में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 आतंकी ढेर हो गए। ये तीनों आतंकी टीआरएफ के आतंकी थे। इसी के बाद शोपियां में ही थिरीपोरा में एक एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 आतंकी और मारे गए। 13 अक्टूबर को पुलवामा के त्राल में मुठभेड़ हुई, जिसमें जैश का कमांडर शमीम सोफी भी ढेर हो गया। 15 अक्टूबर को एक दिन में 3 एनकाउंटर हुए। सेना ने सबसे पहले पुलवामा में टीआरएफ के आतंकी शाहिद को मारा। इसके बाद श्रीनगर के बेमिना में तंजील नाम का आतंकी मारा गया। पंपोर का एनकाउंटर 15 की रात से ही शुरू हो गया था। आज यानी 16 अक्टूबर को पंपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया, जिसमें एक लश्कर का कमांडर उमर मुश्ताक है, जबकि दूसरा आतंकी शाहिद है। कश्मीर में नागरिकों की हत्या में शामिल 5 आतंकियों में से 3 मारे जा चुके हैं और अब तक उनकी मदद करने वाले आतंकी भी सेना की गोली का शिकार हो गए हैं। सेना किसी भी आतंकी को बख्शने के मूड में नहीं है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारी जो स्पेशल एसएफ को फोर्सेस हम कहते हैं, स्पेशल फोर्सेस, उन्होंने बड़ा कमाल के ऑपरेशन किए हैं और जितने अगर इन्होंने 7 मारे हैं तो हमने उनके 11 मार चुके हैं अभी तक। ठीक है, और ये रोज एक बंदे को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, तो दैट मीन्स कि आपका इस समय इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छा है। भारतीय सेना को अभी तक बड़ी सफलताएं मिली हैं, लेकिन इन सब में सेना को अपने कई साथी भी खोने पड़े। मेंढर में 14 अक्टूबर को हुए एनकाउंटर में 2 जवान शहीद हो गए। गुरुवार शाम को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मेंढर इलाके में हुई ताजा मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशंड ऑफिसर और एक जवान मारे गए। पिछले 5 दिन के दौरान
इस इलाके में 5 जवानों की शहादत हुई है। दरअसल सोमवार को भी इसी तरह यहाँ पास में ही एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें 5 जवान, जिनमें एक जेसीओ भी शामिल था, मारे गए थे। तो अब इस मुठभेड़ में जो 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है, 7 जवान मारे गए हैं और अभी भी उन घुसपैठियों का सुराग सुरक्षा बलों और सेना को नहीं मिल पा रहा है। इससे पहले पुंछ में हुए एनकाउंटर में भी सेना को अपने 5 साथियों को खोना पड़ा था, जिसके बाद सेना ने इस पूरे इलाके में आतंकियों की तलाश तेज कर दी थी। अभी भी पुंछ इलाके में सेना की कई टीमें जंगलों में आतंकियों की तलाश कर रही हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।